तो मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर ये भ्रष्टाचारी लोग आपको पैसा देते हैं, दारू देते हैं, मुर्गा देते हैं, तो लो, इनके बाप की कमाई नहीं, इनके हड्डी खून पसीने की कमाई नहीं, जनता का पैसा है, इनके पास चोरी का पैसा है, जनता की चोरी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, इसको खा लो, लेकिन वोट मत दो इनको। भ्रष्टाचार होता है पुरोला में तो ये नेता बिल्कुल छुप जाते हैं अपने बिलों में। जब चुनाव आता है तब ये बाहर निकलते हैं मेंढक की तरह, और तब बाजार में घूमते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब ये लोग पदों पर थे, जितने लोग मैदान में आ रखे सब आज तक पदों पर थे, बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन उन्होंने अपना एक काम दिखा दिया। और अभी मीडिया के सामने आए, हमारे सामने डिबेट करे सारे कैंडिडेट कि आप लोगों ने, आपके कार्यकाल में आप लोगों ने क्या किया। इन्होंने तो जनता के लिए सुलभ शौचालय की एक व्यवस्था नहीं कर पाए, तो बाकी बड़ी बड़ी चीजें तो इनके बस से बाहर है, क्योंकि छपोटिया नेता है। छपोटी पुलियों में इनको पैसा बच जाता है, इनको ठेकेदारों को बच जाए, इनको भी बच जाता है, इनके अधिकारियों को बच जाता है। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता रोड पे आ रखे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनके ऊपर तो फल फूलों की माला है, लेकिन जो जनता की सेवा करना चाहता है, और मैं खुद बोल रहा हूं, अगर मैं जनता की सेवा में कमी करता हूं कहीं पे, अगर कहीं पे मुझे आप लोग तक लगता है कि ये जनता की अनसुनी कर रहा है, ये जनता की बात नहीं सुन रहा है, ये हवा में चल रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग जूते की माला बनाओ और मेरे गले में डालो। सब लोग दिल से कह रहे हैं कि हम गरीब बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, गरीब बच्चे, अब मैं आपके क्वेश्चंस को रोकना चाहता हूं। गरीब बच्चा शायद से जनता बहुत बार चुन चुकी है, और ये गरीब बच्चा जब कोई बोलता है ना, तो हमारे अंदर एक अलग सी आवाज उठती है कि गरीब गरीब बोल के कब तक आप इस तरीके से जनता को छलोगे। आप गरीब नहीं हो। साथियों प्रणाम, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। और लगातार निकाय चुनाव की सरगर्मियों पे अपडेट आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से। तो मेरा आप सभी से आग्रह, जिस तरीके से आप सभी दर्शक हमें प्यार देते हैं, वो प्यार आपका यूं ही बना रहे। और आज हम उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नगर पालिका में हैं, जहां 5 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार जमीनी मुद्दों के लिए अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं, जमीनी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, और अध्यक्ष पद की नगर पालिका पुरोला से दावेदारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं प्रकाश जबराल। पहले तो स्वागत प्रकाश भाई आपका पाठ संदेश पर। आपको भी मेरा नमस्कार, और आपके चैनल को भी मेरा स्वागत है, और आपके व्यूजर्स को मेरा नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी ओर से चरण स्पर्श प्रणाम है। और पुरोला नगर पालिका की समस्त मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों से मेरा सबसे पहले अनुरोध है कि आप इस बार जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये माँ बेटी बहू के मान सम्मान और पुरोला के विकास के मान सम्मान की बात है। आपने सोच समझकर वोट करना है, ताकि हमारी पुरोला का विकास हो सके और इन भ्रष्टाचारियों से हम आगे बढ़ सके। नहीं तो ये भ्रष्टाचारी आगे बढ़ेंगे तो पुरोला का विकास दबाव रह जाएगा, यहाँ का गरीब दबाव रह जाएगा, यहाँ का हर गरीब व्यक्ति की नहीं सुनी जाएगी। अगर आप लोग गरीब व्यक्ति को चुनेंगे तो गरीबों की सुनी जाएगी और इन दलाली लोगों की बंद हो जाएगी। और दूसरी बात है, जो मेरा उद्देश्य है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पुरोला में 2010 से लेकर 2025 15 सालों से जनता की सेवा कर रहा हूं। और ये सेवा मैं अपने जो हमारे महापुरुष हैं पुरोला के, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत विकास करा है, और जैसे हमारे स्वर्गीय बरफलाल जोंठा जी, जिन्होंने पुरोला में बहुत बड़ा विकास किया, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत बड़ा विकास किया, उनका एक जो अच्छी छवि है, उनका लोग अपना आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं, पितृ हैं। और दूसरा है मेरे जो गुरु जी हैं, मेरे द्वारिका प्रसाद बिजलवाण जी, जिनका मैं चेला हूं, और उनके मार्गदर्शन पर मैं पुरोला में आंदोलन करता हूं, और जो भी समाज सेवा करता हूं मैं उनको भी नमन करता हूं। और हमारे अन्य महापुरुष जैसे सीताराम नोडियाल जी हैं, जिन्होंने पुरोला को बसाया है, और दूसरे हमारे शोभाराम नोडियाल जी हैं, और इधर हमारे खलाड़ी थोक के जो हमारे तिलक सिंह राव जी जो सियाणा हैं हमारे, उनका भी इस पुरोला में बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे गांव के सियाणा जी है जयपाल सिंह राणा जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, और इनके आशीर्वाद से मैं पुरोला में चुनाव लड़ रहा हूं, इनके मार्गदर्शन पर चलूंगा। और मैं शपथ लेता हूं कि अगर आप पुरोला की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो इन महापुरुषों को मैं मार्गदर्शन पर, जैसे हमारे पुरोला गांव के सुरवीर सिंह चौहान जी, जिनके जो उत्तराखंड के जो एक किसानों के नेता हैं, और उनके
उन्होंने उत्तराखंड जब बना था 2000 में, उन्होंने उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल है प्रोला में, उन्होंने बुलाया और यहाँ के किसानों की समस्याओं का समाधान करा। तो ऐसे महापुरुषों का हम आदर से उन्हें नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं कि उन महापुरुषों की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे। और पुरोला की जो तमाम समस्या है, पब्लिक को भली भांति पता है कि ये दिन रात जनता की जेब में लगा हुआ है। यहाँ का चाहे कोई किसान हो, यहाँ का चाहे गरीब हो, यहाँ का चाहे कोई भी समस्या हो, सड़क की समस्या हो, रास्ते की, नाले की, और यहाँ पर जो नदी खाले हमारे छाड़ा खड्ड है और इधर हमारा कुमोला खड्ड है, कमल नदी है, इनका हमने सौंदर्यकरण करना है और इनके आधार पर इधर हम पार्किंगों की व्यवस्था भी करेंगे, छाड़ा खड्ड में भी करेंगे, इस कुमोला खड्ड में भी करेंगे और इधर हम कमल नदी का सौंदर्य भी करने की सोच रहे हैं अगर आप लोगों का सहयोग रहता है। और इधर हमारा जो बच्चों को, जो आजकल हमारे युवा हैं, युवा पीढ़ी जो या खेल मैदान में जो क्रिकेट का जो खेल चल रहा है, वहां पर जितने भी प्रतियोगिताएं हैं हमारे यहाँ के युवाओं की, वो सभी लोग वहां पर अपना प्रदर्शन देते हैं। सभी युवाओं के लिए मैं वहां पर उस स्टेडियम का, बर्फालाल जोंटा स्टेडियम का मैं सौंदर्यकरण करूंगा और उसे अच्छी तरह से वहां पर उसका विकास करूंगा। अगर यहाँ के युवाओं का, बुजुर्गों का, जवानों का, सभी लोगों का, मातृशक्ति का अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि प्रकाश भाई तमाम चीजें आपने बताई और एक अच्छी सोच के साथ आप जनता के बीच उतर रहे हैं, लेकिन यदि बात करें ग्राउंड में इस वक्त पुरोला नगर पालिका के लोग, जिनका भविष्य, जिनको मत करना है, जिनको चुनना है, 5 प्रत्याशी हैं। किस तरीके से आप अपने सभी प्रतिद्वंदियों को देख रहे हैं कि आपके विपक्ष में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तमाम लोग हैं, तो आप किस तरीके से जनता, इन सब से हटके जनता के बीच एक अलग ट्रेंड बनाने वाले हो? मेरा तो यही अनुरोध है जनता से कि आप लोग भली भांति जानते हैं, जो मैदान में आजकल जो कैंडिडेट उतर रखे हैं उनके बारे में जनता भली भांति जानती है, उनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो आज ही इसी वर्ष चुनाव में आते हैं। जब चुनाव की बिगुल बजती है, जब सीट परिवर्तन हो जाती है, तब मैदान में आते हैं। उससे पहले वो मैदान में नहीं आते, न जनता के लिए लड़ते हैं, न जनता के लिए यहाँ पर कोई विकास करते हैं, और न जनता के विकास के मुद्दों को उठाते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है पुरोला में, तो ये नेता बिल्कुल छुप जाते हैं अपने बिलों में। जब चुनाव आता है तब ये बाहर निकलते हैं मेंढक की तरह, और तब बाजार में घूमते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब ये लोग पदों पर थे, जितने लोग मैदान में आ रखे सब आज तक पदों पर थे, बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन उन्होंने अपना एक काम दिखा दिया और अभी मीडिया के सामने आए, हमारे सामने डिबेट करे सारे कैंडिडेट कि आप लोगों ने, आपके कार्यकाल में आप लोगों ने क्या किया। इन्होंने तो जनता के लिए सुलभ शौचालय की एक व्यवस्था नहीं कर पाए, तो बाकी बड़ी बड़ी चीजें तो इनके बस से बाहर है, क्योंकि छपोटिया नेता है, छपोटी पुलियों में इनको पैसा बच जाता है, इनको ठेकेदारों को बचा, इनको भी बच जाता है, इनके अधिकारियों को बच जाता है। इसलिए ये नेता लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पुरोला में फ्लाईओवर बनाना चाहता हूँ, फिर यहाँ के लोग मेरे लिए हंसते हैं कि फ्लाईओवर पुरोला में कैसे बन जाएगा, ये तो कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर सोच अच्छी है, सोच बड़ी है, तो फ्लाईओवर के यहाँ मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे प्रकाश भाई ने बोली कि मैं फ्लाईओवर बनाना चाहता हूं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारे नेताओं ने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, चाहे विधानसभा स्तर से हो या क्षेत्रीय जितने भी जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी इस ओर सोचा ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक अलग विंग्स है, एक शाखा जो कि इंजीनियरिंग फील्ड, वो इंजीनियर आज तक अपना ऐसा रोड मैप नहीं तैयार करके दिया कि जिसपे कार्य हो सके, या जो ऐसा प्रोजेक्ट की सबसे हटके हमने बनाया है और हमने जो है शासन प्रशासन को रखा है, और शासन प्रशासन ने उस पर विचार विमर्श करने के बाद उसको वित्तीय स्वीकृति दी है, उसको जो है धरातल पे उतारने का प्रयास किया है। ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है। लेकिन आपकी जो सोच है, फ्लाईओवर बन सकता है, ये हम भी कह रहे हैं। क्यों बन सकता है, कैसे बन सकता है, इसके लिए हमारी तमाम इंजीनियर्स की टीम वर्क कर सकती है। और उस पे, क्योंकि आज हम जब चांद पे जा सकते हैं, सूर्य पे जा सकते हैं, बड़े बड़े आयाम हम अपने नाम कर सकते हैं, तो ये तो एकमात्र छोटा सा फ्लाईओवर है जिसकी बात प्रकाश डबराल जी कर रहे हैं। और वाकई अमूमन यदि बात करें तो लोग हंसते भी हैं कि यार फ्लाईओवर, लेकिन यदि हम सोचें और गहनता से इस पर विचार करें, फ्लाईओवर बन सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा आयाम या ऐसा कोई इतना बड़ा पहाड़ तोड़ने और जैसा नहीं है कि सब काम हो सकते हैं, लेकिन यदि हम सच्चे दिल और निष्ठा से चाहें तो। लेकिन इसी के साथ आपसे अगला सवाल लेंगे।
क्षेत्र भ्रमण पे आप लगे हैं, किस तरीके से पुरोला नगर वासियों का, मातृशक्ति का, युवाओं का, बुजुर्गों का, इनका प्यार आपको मिल रहा है? यहाँ की पुरोला की जो मेरी जनमानस है, मेरी माताएं बहनें, जितने भी यहाँ पर प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग दिल से कह रहे हैं कि हम गरीब बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, गरीब बच्चे, अब मैं आपके क्वेश्चंस को रोकना चाहता हूं। गरीब बच्चा शायद से जनता बहुत बार चुन चुकी है, और ये गरीब बच्चा जब कोई बोलता है ना, तो हमारे अंदर एक अलग सी आवाज उठती है कि गरीब गरीब बोल के कब तक आप इस तरीके से जनता को छलोगे। आप गरीब नहीं हो, हम उसको गरीब मानते हैं जो विकलांग है, जो अस्वस्थ है, या जो चल फिर नहीं सकता। हम किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं मानते हैं, क्योंकि इंसान को 7 ग्राम का दिमाग सभी को दिया है भगवान ने। अब वो हमारे उस 7 ग्राम के दिमाग को यूज करने पे बात है, किसी ने किस तरीके से किया, किसी ने किस तरीके से। तो ये वर्ड आप दोबारा ना बोलिएगा जी। ये शब्द मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो धन बल और बाहुबल के जो लोग हैं, जिनके पास जनता का चोरी का पैसा हो, जो आज दारू मुर्गा को लेकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पैसे को दे करके गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे तो मैं अभी धन बल से गरीब हूं। बाकी हम तो स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, यहाँ के जनमानस की कृपा है, आप लोगों की कृपा है। और मैं इसलिए गरीब कह रहा हूं कि अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं, कि आज तक गरीब गरीब कह करके कई लोगों ने ठगा है और जनता को बेवकूफ बनाया है, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, तो मैं शपथ लेता हूं कि जनता के सामने और इस मीडिया के सामने शपथ ले रहा हूं कि जनता अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो जो जनता बोलेगी वही काम होगा। जनता के भावनाओं पर अगर मैं खरा नहीं उतरता हूं तो आप लोग उसके बाद मुझे जूते की माला पहना सकते हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचारियों को तो हम माला की पहनाते हैं जी। जब भी हम आजकल अब देखो, अब जितने भी भ्रष्टाचारी नेता रोड पे आ रखे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनके ऊपर तो फल फूलों की माला है। लेकिन जो जनता की सेवा करना चाहता है, और मैं खुद बोल रहा हूं, अगर मैं जनता की सेवा में कमी करता हूं कहीं पे, अगर कहीं पे मुझे आप लोग तक लगता है कि ये जनता की अनसुनी कर रहा है, ये जनता की बात नहीं सुन रहा है, ये हवा में चल रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग जूते की माला बनाओ और मेरे गले में डालो। बहुत बड़ी बात प्रकाश डबराल ने यहां पे कही है। प्रकाश जी, यदि बात करें, तमाम चीजें आप देख रहे हैं, तमाम घटनाक्रम से आपके सामने घटित हो रहे हैं, और तमाम वो आप बातें आपने कही है कि वाकई आज जो है युवाओं को नशा परोसा जा रहा है, युवाओं के सामने धनबल का प्रयोग हो रहा है, बुजुर्गों के सामने, माता बहनों के सामने धनबल का प्रयोग हो रहा है, और कई लोग हमारे उसमें संलिप्त भी हैं। कई लोग जो है उस धनबल के पीछे अपना वोट भी दे देता है। उनसे क्या अपील आपकी रहेगी? उनसे मेरी एक ही अपील है कि आप अपने पुरोला का भविष्य को देखो, अपने भविष्य को देखो। ये दारू मुर्गा 2 दिन खाएंगे, उसके बाद तो अपनी कमाई खानी पड़ेगी। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस नशे से दूर रहें, इस भ्रष्टाचारियों से दूर रहें, और सोच समझ करके एक अच्छे प्रत्याशी को आगे लाएं, और उम्मीदों के साथ आप लोग इस पुरोला में एक अच्छा परिवर्तन लाएं। इस जो हमारी राजनीतिक, जो ये हमारी जो लोकतंत्र की जो पावर है, वोट की पावर है, इसे दारू मुर्गा में मत बेचो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की जो भावना बनाते हैं जो लोग आपके दिमाग में कि लो वोट देना, तो मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर ये भ्रष्टाचारी लोग आपको पैसा देते हैं, दारू देते हैं, मुर्गा देते हैं, तो लो, इनके बाप की कमाई नहीं, इनके हड्डी खून पसीने की कमाई नहीं, जनता का पैसा, इनके पास चोरी का पैसा है, जनता की चोरी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, इसको खा लो, लेकिन वोट मत दो इनको। अगर हिम्मत कर सकते हैं तो आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुन सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से, सभी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, चरण स्पर्श करके, शीश नवाकर आपसे अनुरोध है मेरा कि आप लोगों के चरणों में अपनी टोपी रखता हूं, और मुझे सभी लोग अपना मत दें, और सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, सभी लोग मुझे अपना वोट करें, और एक गरीब प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं, ताकि इस पुरोला का विकास करूं। क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हो कि मैं जनता के लिए जीने के लिए भी तैयार हूं और मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं दिन रात सड़कों पर आंदोलन करता हूं, तहसील में आंदोलन करता हूं, हॉस्पिटल में आंदोलन करता हूं, फिर भी नहीं सुनता कोई, तो मैं टावर पर भी 2 बार चढ़ चुका हूं। लेकिन जनता ने समझना है इस बात को कि जो हमारे लिए जान दे रहा है उसको हमने वोट करना है। इन लोगों को वोट मत करना चाहिए। कितना ही धन बल का प्रयोग करें, कितना ही नशे का प्रयोग करें, कितना ही दारू मुर्गा का प्रयोग करें, लेकिन इनकी बातों में मत आना। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे आपसे अनुरोध है, यहाँ के प्रबुद्धजन, यहाँ के शिक्षित लोग, यहाँ के जो उच्च सोच रखने वाले प्रबुद्ध लोग, हमारे पुरोला को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इनके बहकावे में न आकर के मुझे अपना आशीर्वाद और वोट और सपोर्ट करने की महान कृपा करें। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है,
और बाल्टी को भरने की आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, उसको अपने बोर्ड से भरना है ताकि मैं पुरुला का विकास कर सकूं। और यहाँ पर जो मुख्य समस्या है, 2 समस्या हमारे यहाँ पे, लाइट की समस्या और पानी की समस्या, वो जो गर्मियों में जो समस्या होती है, जिसके लिए हमने कई बार जल आंदोलन भी करे हैं। और हमने पानी के लिए यहाँ पर 2 बड़ी ट्यूबवेल योजनाओं की जो मांग रखी, जो 27 सूत्रीय मांगे थी मेरी तहसील में, जो धरना प्रदर्शन करा मैंने, और उसमें भी मेरी मांग शासन प्रशासन तक पहुंच रखी है। और दूसरे में यहाँ पर जो लाइट की जो कमी है, यहाँ पर जो आजकल सर्दियों में लाइट की जो कमी होती है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पुरोला में बड़ा सा सोलर प्लांट लगाया जाए, जिससे हम पुरोला के नगर वासियों को यहीं पर बिजली उत्पन्न करके उनके घरों में बिजली की सप्लाई हो सके, ताकि हमें इसके रोजगार भी मिल सके, इनकम भी हो सके नगर पालिका की। और यहाँ पर कमल नदी का सौंदर्यीकरण की बात हम कर रहे हैं, उसमें अगर छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, मछली पालन होता है तो कई लोगों को रोजगार मिलता है। नदी के किनारे अगर नदी का सौंदर्यीकरण होता है तो लोग अपने छोटी छोटी दुकानें यहाँ से लेकर, चंदेली से लेकर और गुंदाट गांव पोरा तक, अगर इसमें एक सुंदर मार्केट बन सकता है, यहाँ पर एक टूरिस्ट हब भी बन सकता है। और जो हमारे कमलेश्वर महादेव और राजा रघुनाथ की जो धरती है, यहाँ पर एक धार्मिक स्थल भी बन सकता है। पर सोच होनी चाहिए, पब्लिक की सोच होनी चाहिए पहले, नेताओं की सोच। अगर नेता अगर दूसरी तरफ जाता है, अगर जनता की सोच अच्छी है तो नेता को खींचो बाजार में, उसको खींचो कि क्या कर रहे हो तुम, इतने साल बीत गए क्या कर रहे हैं, उसको बिठाओ अपने सामने। आप तो जिता के छोड़ देते हैं और वो सीधे देहरादून चले जाता है, दिल्ली चले जाता है, पुरोला में कभी कभी आते हैं, हवा में जाते हैं, लेकिन पब्लिक को बिठाया नहीं कभी। देखो हमारे जितने बड़े नेता बने, उन्होंने अभी तक एक शिविर तक नहीं लगाया जनता का अभी तक तहसील में, कि जनता की क्या समस्या है। यदि प्रकाश जबराल जी आप जीत के आते हैं और आप तमाम जो आपने अभी वादे किए, तमाम जो आपने बातें की, यदि इन बातों पे आप खरे ना उतरे तो शायद से ये पहाड़ संदेश चैनल उस वक्त आपके दफ्तर के अंदर पब्लिक के बीच वो सब चीजें रखेगा, आपको आपके वादों को जरूर याद दिलाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को ना भूलेंगे। जीतने के बाद यदि जनता आपको प्यार देती है तो उसके बाद आप अपना वादा ना भूलें, और जन समस्याओं के लिए जिस तरीके से आप पहले खड़े रहते थे, आप उसी तरीके से खड़े रहोगे। साथ ही इसी विश्वास के साथ आपको अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हमारे न्यूज चैनल की तरफ से। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।